तो जय हिंद स्टूडेंट, लगातार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं एनसीईआरटी की सीरीज में। जो भी एनसीईआरटी की सीरीज मैथ्स चल रही है अभी, तो जुलाई तक वादा है कि 1 जुलाई तक एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10 पूरा कंप्लीट कराएंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी प्रकार से हम लाते रहेंगे। और लगातार हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री की तो वीडियो डल ही रही हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल से ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट से बेस्ट करते रहें। हमारे पास में जो ये चैनल है, इस चैनल पे आप पढ़ाई करते हैं, ये चैनल का नाम है स्टडी विद सोहेल सेंटर। इससे ज़्यादा जुड़ें और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहें। ये 2027 के बोर्ड को ध्यान में रखते हुए 2026 में इसका पूरा कंप्लीट कोर्स दिसंबर में करा दिया जाएगा और 2027 का बोर्ड आप अच्छे से दे पाएंगे। अब हमारे पास में जो चैप्टर 4 चल रहा है उसका पार्ट 2 है ये, उसका टेलीग्राम चैनल पर। अब हम अगला सवाल अपना करने के लिए चलते हैं। अगले सवाल में हमें क्या बोला गया है? अगले सवाल में हमें बोला गया है, पढ़ के सुनाते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, ठीक है, उनकी आयु वर्षों में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में क्या है हमारे पास में? उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। तो वर्षों का हटा देते हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहा गया है, मैं एक बार किताब उठा ही लेता हूँ। इसमें सवाल में कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन जो है उसकी माँ है तो उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आया समझ में? रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष है, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ कितनी हो जाएगी आयु? रोहन की माँ की दे दी है कि रोहन की माँ की आयु कितनी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो इस सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं सबसे पहले, बिना कुछ किए। तो लिखते हैं, माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु। अब रोहन की आयु की बात करें तो कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। दूसरा, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी है? की आयु, अब माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है माँ, तो x + 26 हो जाएगा। रोहन से कितने वर्ष बड़ी हैं? 26 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं इनको, प्रश्नानुसार। अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात में सबको पता होना चाहिए क्या लगता है? प्लस लगता है। 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 ही है, 360 हो जाएगा। दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस सवाल को। तो देखिए अब हमारे पास में क्या है, पहले तो 3 वर्ष पश्चात, तो दोनों के साथ में 3 जुड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात, जैसे अब मैं मान लो कि मेरी आयु के 22 है, अब जो मम्मी की आयु 39, तो ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु में 22 में, मतलब 3 वर्ष मेरी इस समय कितनी है, मान के चलो 22 साल, मम्मी की 39 साल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 साल बाद दोनों की आयु बढ़ेगी, तो मेरी 22 से 25 हो जाएगी और मम्मी की 39 से 42 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रोहन की आयु हमने x मानी है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, गुणा है। रोहन की माँ की आयु x + 26 थी, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, और गुणनफल दोनों का कितना था? 360 था। तो x + 3 और दूसरा x + 29, ठीक है, x + 29, ठीक। तो अब हमारे पास में बराबर 360। अब इसको हम क्या करेंगे, इस x की गुणा इससे भी कराएंगे, इस x की गुणा इससे भी कराएंगे। तो सबसे पहले x² हो जाएगा, x करके x² हो जाएगा, x 29 से करेगा तो 29x हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 29 तियाँ 87 और बराबर कितना? 360। 29 तियाँ 87 होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x² है और 32x हो जाएगा
अब यहाँ पर 87 है, इसको इधर लाएंगे, ये तो प्लस का 87 है ना, इसको इधर लाएंगे -360 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 32x है तो 32x रहेगा और -273 हो जाएगा। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आता, 7 3 10 8 7 15 और 1 16, मतलब यही हो रहा है, ठीक है। 273 आएगा घटाने पर माइनस में। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, तो इसे देखो, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, पहली चीज अगर वो तुमसे कहे द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग क्या है, कभी 1 नंबर सवाल है, तो इसको द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग आपने ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो इसके आगे वीडियो देख लें एक बार, 1 नंबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अब इसके आगे हमारे पास क्या होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है, इसको x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि हम क्या करेंगे, जो x² है, जो x² है इसको तो सेम एज इट इज उतारेंगे। इस 32 को हम क्या करेंगे, 39 माइनस 7 x माइनस 273 और बराबर 0। ऐसा क्यों किया, 39 माइनस 7 क्यों किया, 39 में से 7 जाएगा 32 मिल जाएगा, 39 और 7 की गुणा कराएंगे 273। देखो 7 में 63 का 6, 9 7 21 और 6 21 और 6 27। तो देखो इसलिए किया है इसको हमने, इनकी गुणा करें तो 273, इनको 39 में से 7 को घटा दें तो 32। तो हमारे पास कितना आएगा, x² है, x² रहेगा, इस x की गुणा 39 में होगी तो 39x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 7 से करेंगे तो 7x हो जाएगा, 273 बराबर 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कितना x, यहाँ से x लिया तो x बचेगा अंदर, यहाँ पर तो एक ही x है तो बचेगा कितना 39, यहाँ बचा कितना 39 और माइनस 7 है तो 7। अब यहाँ से 7 लेते हैं कॉमन, ठीक है, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो बचा कितना x, ठीक है, तो ये माइनस तो प्लस हो गया। 7 में हमने 39 की गुणा करी थी तो कितना आ रहा था, बराबर 0। 7 में 39 को गुणा करने पर 73 आ रहा था। तो देखो यहाँ पर 2x थे, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, यहाँ पर 2x है ना, 1 को बाहर ले लिया तो 1 बचा। 2x का मतलब होता है x स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस x² को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 1 लिया तो 1 तो बचेगा ही ना, तो आ गया अंदर, यहाँ पर 1 ही था तो 1 बाहर है और 39 बचा। यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं हम, इस ब्रैकेट लगा के दोनों साइड, इसका मतलब होता है दोनों संख्याओं से लेना, इससे भी और इससे भी। तो इससे 1 लिया तो 1 बचा, इससे 1 लिया तो 39 बचा। यहाँ से हमने 7 ले लिया, माइनस है तो माइनस ले लिया, 7 ले लिया तो बचेगा कितना x। इस 7 की भाग हमने किस में करी, 273 में, तो 39 बार में। इन दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे, x माइनस 39, x प्लस 39 है, ठीक है, और दूसरा है x माइनस 7 और बराबर 0। तो यदि हम माइनस वाला ही लेंगे, ठीक है, माइनस वाला, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x बराबर 7। ये तो रोहन की आयु निकल गई, ठीक है, रोहन की, अतः लिख के कर देते हैं, अतः रोहन की आयु, ठीक है, कितनी है, x बराबर 7 वर्ष। माँ की आयु देखें, ठीक है, रोहन की माँ की आयु तुम ऐसे करके लिख सकते हो, x प्लस 26, x प्लस 26, x की जगह 7 आ जाएगा, 26 है तो कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 26 7 33, 26 7 33 वर्ष। तो रोहन की माँ की आयु 33 वर्ष। तो ये सवाल था तुम्हारा। अब अगला हमारे पास में सवाल है एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उस सवाल को आप लोगों ने करना है और उसे इतने अच्छी तरीके से करना है कि लगे कि हाँ मतलब सवाल है कुछ। अब वो सवाल है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ठीक है। अब वो सवाल है आपके पास में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी
दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लेती। तो ये सवाल है, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है ये आपका होमवर्क है। और नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे कमेंट में इसका मतलब लिख सकते हैं कि सर कमेंट में आंसर प्रोवाइड कराइए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हम बहुत जल्द से जल्द आपको वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तब तक कि अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप लोगों से यही अनुरोध है, अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो आप लोग अपना यही कर सकते हैं कि हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई फीस नहीं है। फीस आपकी केवल एक हमारा ये होगा कि आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते रहें आपकी फीस के तौर पर, कि आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और इस स्टडी विद सोहेल सेंटर को एक बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास करें। आप लोगों से ही संभव है और आप लोग लगातार तैयारी और पढ़ाई करते रहेंगे, आप लोगों की अच्छा समझ में आता रहेगा, आप लोग इसे आगे प्रमोट करते रहेंगे। तो हमें पता है कि हम अभी हमने 3-4 महीने हुए हैं शुरुआत किए हुए, तो हम मान के चलते हैं कि इस 2-4 महीने के बाद में आप लोगों का जो सहयोग मिलेगा हमें बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। अभी हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों को हमने जो वादे किए हैं PCM PCB 8 साइड सब कंप्लीट कराने का, ठीक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, बढ़िया से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में।